हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताना चाहूँगा कि कौन सी चीज़ें घर के मुख्य प्रवेश द्वार पे हमें रखनी चाहिए जिससे हम दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर सकें। घर का मुख्य द्वार बेहद खास होता है क्योंकि यहीं से आपके घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं। यदि आपके घर में कोई हमेशा बीमार रहता है या कोई परेशानी चल रही है तो हो सकता है आपके मेन गेट के वास्तु में कोई दिक्कत हो। तो आज मैं आपको इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ बताने जा रहा हूँ ताकि इन कमियों को दूर करके आप अपने घर की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। यदि घर के सामने पेड़ या खंभा है, यानी घर के मेन गेट के सामने कोई पेड़ या खंभा है, तो यह अशुभ संकेत है। इसके दुष्प्रभावों को रोकने के लिए घर के मुख्य द्वार पे रोज एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। घर के मुख्य द्वार के आगे अगर कोई गड्ढा है तो परिवार के सदस्यों को मानसिक पीड़ा भुगतनी पड़ सकती है। इसके प्रभाव से बचने के लिए उस गड्ढे को भर दें। और अगर घर के प्रवेश द्वार साफ और सुंदर है तो घर में सुख और समृद्धि आती रहती है। मैं आपको बताता हूँ कि अपने प्रवेश द्वार को किस तरह से सजाएं कि वहाँ का वास्तु बिल्कुल ठीक हो जाए और आपका घर दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करनी शुरू कर दे। सबसे पहले कांच का बर्तन, द्वार पर पानी से भरा कांच का बर्तन रखें जिसमें ताजे खुशबू वाले फूल रखें। इससे घर में सकारात्मकता आएगी। दूसरी चीज़ है माला। एक माला बनाएं। यह पीपल, आम या अशोक के पत्तों की हो सकती है। इसे प्रवेश द्वार पर बाईं तरफ बांध दें। इससे नकारात्मकता दूर होगी और यह पत्तियां जब सूख जाएं तो इस माला को बदल दें। उसके बाद बात करते हैं माँ लक्ष्मी की। धन लाभ के लिए प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी जी की एक तस्वीर लगाएं और याद रखें यह तस्वीर ऊंचाई पर लगानी है और इसके आसपास कोई भी जूतों का रैक या जूते वगैरह नहीं उतारे जाने चाहिए। एक लक्ष्मी जी के पैर मिलते हैं जो हमें दिवाली के मौके पर नॉर्मली छोटे छोटे पैर मार्केट से मिल जाते हैं। लक्ष्मी जी के पैर प्रवेश द्वार पर अगर बनाएं या उनको वहाँ पर चिपकाएं जो अंदर की तरफ आने का इशारा कर रहे हों, इससे घर में समृद्धि आती है। उसके बाद बात करते हैं शुभ लाभ के साइन की। प्रवेश द्वार पर शुभ लाभ का निशान बनाएं, इससे घर में रोग कम होते हैं। स्वास्तिक, घर में प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाने से घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है। अब जानते हैं कुछ अन्य चीजों के बारे में जो आपको आपके अपने मुख्य द्वार का निर्माण करते वक्त ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जब भी आप अपने घर का मुख्य द्वार बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो दरवाज़ा बड़ा होना चाहिए। आपके घर का मुख्य दरवाजे को घर के अन्य दरवाजों से हमेशा बड़े साइज का रखना चाहिए। दोनों तरफ से खुलने वाला दरवाज़ा, ऐसा कहा जाता है कि दरवाज़ा जब दोनों तरफ क्लॉकवाइज में खुलता है तो ये बहुत ही शुभ होता है। अच्छी क्वालिटी, घर के मुख्य द्वार के लिए अच्छी क्वालिटी की लकड़ी का या अच्छे मेटल का प्रयोग करना चाहिए। खराब क्वालिटी की लकड़ी से घर का वास्तु बिगड़ सकता है। शोर मुक्त होना चाहिए। ध्यान रखें कि घर के दरवाजे, मुख्य द्वार ही नहीं बाकी के दरवाजे भी जब खोलने जाएं तो इनमें से आवाज़ ना आए क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता आती है। अगर आवाज़ हो रही है तो कोशिश करें कि इनके कब्ज़ों में आप मशीन का तेल या कोई मोबिल ऑयल लगा दें ताकि इसमें से आवाज़ आनी बंद हो जाए। अच्छी रोशनी, आपके घर में प्रवेश द्वार पर हमेशा अच्छी रोशनी होनी चाहिए। इससे लोग आपके घर के प्रवेश द्वार को अच्छे से देख सकते हैं। इसलिए अपने प्रवेश द्वार पर कुछ चमकदार रोशनी लगाएं। नेम प्लेट, अपने घर के मुख्य द्वार पर सुंदर नेम प्लेट लगाएं। इससे घर में सकारात्मकता आती है। नेम प्लेट में अपना नाम सादगी से लिखवाएं जिससे आपके मेहमान आपका नाम आसानी से पढ़ सकें। उसके बाद बात करते हैं डेवड़ी की। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पैसों की कमी ना हो तो अपने यहाँ मुख्य द्वार पर डेवड़ी या दहलीज जरूर बनवाएं। डिज़ाइन, अपने मुख्य द्वार को खूबसूरत बनाने के लिए इसमें अच्छा और सुंदर दरवाज़ा लगवाएं जिससे सकारात्मकता और समृद्धि आती रहे। ज़मीन के स्तर से ऊपर, अपने मुख्य द्वार को जमीन से ऊंचाई पर रखें और ध्यान रखें कि सीढ़ियों की संख्या ऑड हो। 2 दरवाजे, अगर आपके घर में जगह है
तो अपने घर में 2 मुख्य दरवाजे बनाएं, एक अंदर आने के लिए और दूसरा बाहर जाने के लिए। और जो बाहर जाने के लिए, इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो दरवाज़ा बाहर जाने के लिए बनाया गया है वो अंदर आने वाले दरवाजे से थोड़ा छोटा होना चाहिए। दरवाज़ों की संख्या, एक बात का और ध्यान रखना है कि आपके घर में जितने भी दरवाजे या खिड़कियां हैं उनकी संख्या इवन होनी चाहिए, जैसे 2, 4, 6, 8। इसके अलावा संख्या कभी भी शून्य में ख़त्म नहीं होनी चाहिए, जैसे घर में 10 या 20 दरवाजे नहीं होने चाहिए। अगर 10 की जगह पर 12 कर दें या 8 कर दें, इस तरह से इनकी संख्या में शून्य नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों ये तो थी घर के मुख्य द्वार और दरवाज़ों के बारे में कुछ जानकारी जो वास्तुशास्त्र के अनुसार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।